प्रत्याशी रहे आदरणीय शेखर सुमन जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। और साथ में बैठी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया और उन्होंने बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को भी उठाया जिसके बारे में वो बताएंगी भी। वह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। हम उनका परिवार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस उपलक्ष्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के सह प्रभारी आदरणीय संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय तावड़े जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय शेखर सुमन जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची और उनका विधिवत पार्टी में स्वागत करें। राधिका जी आगे बाद में पूरा भी आदरणीय तावड़े जी से आग्रह कि राधिका जी को भी विधिवत पार्टी की सदस्यता दिलाए। आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित भी करें और शेखर सुमन जी और राधिका खेड़ा जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत भी करें। नमस्कार। आज तीसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है। पहले चरण में 21 राज्यों के 102 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी 77 सीटें लड़ी और हमारे मित्र पक्ष एनडीए 25 सीटें लड़े। चरण 2 में 13 राज्यों में से 89 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें 71 बीजेपी के उम्मीदवार रहे और मित्र पक्ष एनडीए के 18 उम्मीदवार रहे। पहले फेज में हम जो 102 सीटें से 77 बीजेपी लड़ी, तो 19 में उसमें 40 सीटें बीजेपी जीती थी। चरण 2 में 89 में से 58 सीटें 19 में बीजेपी जीती थी। और आज जो 12 राज्यों में 94 सीट्स का चुनाव हो रहा है, उसमें 82 बीजेपी लड़ी है और हमारे मित्र पक्ष एनडीए 12 लड़े हैं और इसमें 72 सीटें आउट ऑफ 94 19 में बीजेपी जीती थी। और आज जिस प्रकार वोटिंग बिहार में, तो मैंने देखा कि 11 बजे तक 24% वोटिंग हुआ है और वोटिंग का प्रतिशत बढ़ते हुए देख रहे हैं हम सब मिलकर। और साथ ही जिस प्रकार फारूक अब्दुल्ला जी है, लालू जी है, बाकी सब के जो वक्तव्य आ रहे हैं, तो ये वक्तव्य देखते हुए इस देश की जनता स्वाभाविकता ये सोचेगी कि इस बार वोटिंग करते समय पाकिस्तान को खुश करने वाला नेता यहाँ जीते या हिंदुस्तान को मजबूत करने वाला नेता जीते, इसका चयन स्वाभाविकता होगा। आज शेखर सुमन जी और राधिका जी का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ है, ज्वाइन किया है उन्होंने। शेखर सुमन जी की तो लंबी फिल्म क्षेत्र की अपनी एक करियर है। बिल्कुल उत्सव से लेके हमने देखा है कई फिल्में उनकी हिट हुई है, स्पेशली
टीवी शो में मूवर्स एंड शेकर्स, अब वो किसको मूव करते हैं और किसको शेक करते हैं ये हम देखेंगे। और अभी अभी नेटफ्लिक्स पे हीरा मंडी जो लीला बंसाली जी की एक बड़ी सीरियल आई है, काफ़ी उसकी चर्चा भी, उसमें भी शेखर सुमन जी ने अपना किरदार निभाया है। और मैं मानता हूं कि ऐसे सफल किरदार निभाने वाले शेखर सुमन जी राजनीतिक क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए जो भूमिका निभानी है वो पूरी तरह से वो बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और हम उनका भाजपा परिवार में स्वागत करते हैं। और वैसे ही राधिका खेड़ा जी पिछले कुछ दिनों से अपनी मन की जो आक्रोश है, क्या बातें कांग्रेस कहती है और क्या करती है, इसकी वो खुद जानकारी उन्होंने दी भी है। एक प्रखर प्रवक्ता के नाते उन्होंने काम भी किया है कांग्रेस में और उतने ही खुलकर अपनी बातें वो बताई है, तो उनका भी आज भाजपा परिवार में मैं स्वागत करता हूं। और इन दोनों की भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में बहुत अच्छी तरह उसका लाभ पार्टी भी उठाई और वो भी योगदान देंगे, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद विनोद तावड़े जी। मेरा राधिका खेड़ा जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। हमारे बीच मंच पे उपस्थित विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी जी, संजय मयूख जी, शेखर सुमन जी और यहाँ आए सभी मीडिया के साथी, सबको मेरा जय श्री राम। आज मैं अगर आपके समक्ष यहाँ बैठी हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहाँ पहुंच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, राम लल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का, राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी, जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं, आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं राम लल्ला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है। और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया और माता कौशल्या के धरती पे, राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी एक कांप रही हूं जब मैं उस पल को वापस जीती हूं। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं राम लल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। और एक मौका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा और जेपी नड्डा जी के द्वारा मुझे मिल रहा है विकसित भारत में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने का और नेशन बिल्डिंग में, और भारत को सच में विश्व प्रसिद्ध, विश्व में सबसे बेहतरीन देश बनाने का ये मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका खेड़ा जी। मेरा आग्रह है शेखर सुमन जी से कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्कार। मीडिया के तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। और कल तक मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं आज यहां बैठूंगा, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ जाने अनजाने होता है
और कभी कभी आप अनभिज्ञ रहते हैं कि आपका मुस्तकबिल क्या है, और ऊपर से एक आमद होती है और फिर आप उस आदेश का पालन करते हैं। मैं एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ यहां आया हूं, और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहां तक आने का आदेश दिया, और आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, यहाँ मंच पर आसीन विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी साहब, संजय मयूर, जेपी नड्डा जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, अनुराग ठाकुर जी का, राधिका जी का जो अभी अभी मेरी दोस्त बनी है, और ये कि हो ही सोई जो राम रचि राखा, जो राम ने सोचा है वो आपको करना है। और जब आप एक अच्छी मंशा के साथ आते हैं, अच्छी सोच के साथ आते हैं, तो अच्छा ही होता है। तो मेरे दिमाग में कोई भी नकारात्मक ख्याल नहीं है, सिर्फ देश का ख्याल है। और मैं समझता हूं कि इंसान जो है वो लफ्जों पे बहुत निर्भर करता है, और लफ्जों का एक वक्त के बाद कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि करने में, बोलने में फर्क होता है बहुत। तो अगर मैं चाहूं तो दिन भर यहां बैठ के एक लंबा सा भाषण दे सकता हूं, और बहुतों से अच्छा भी दे सकता हूं, और बहुत देर तक दे सकता हूं, जिसका कोई मायने नहीं है। मायने तब होगा जब मैं कुछ करके दिखाऊं। और आदरणीय मोदी जी के सानिध्य में जो हमारा देश पिछले 10 सालों से गतिशील है, विकासशील है, जहां अवस्था भी बदल रही है, व्यवस्था भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है, तस्वीर भी बदल रही है, दशा भी बदल रही है, और दिशा भी बदल रही है, उसमें शामिल होना, उस प्रवाह में, उस ऊर्जा में हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो ताकतें हैं, जो करना चाहती हैं, उनका आप हाथ बटाएं। भले ही आप एक अदने से इंसान हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ज्यादा न बोलते हुए, उस वक्त की प्रतीक्षा में जब मैं कुछ कर पाऊंगा और करके दिखाऊंगा, तब शायद कुछ बोलने के लिए रहेगा। इस वक्त ये कि मैं खुश हूं कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। और एक ऐसे वक्त में मैं यहां आया हूं ताकि लोग इससे पहले ये न पूछें कि आपके पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए आप यहां आए हैं। इसलिए मैं हीरा मंडी के हिट होने का इंतजार कर रहा था, और आज जबकि वो ग्लोबल लेवल पे इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, और मेरे पास वाकई वक्त नहीं था बंबई से निकलने का, काम बहुत बढ़ गया है, तो मैंने कहा कि इस खुशी में इजाफा किया जाए, और अपने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ये भी काम किया जाए। और मैं बहुत खुश हूं कि ये फैसला मैंने लिया है, और दिल से लिया है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाया है। और हीरा मंडी में मैं जो नवाब बना हूं, वो नवाबियत सिर्फ हीरा मंडी तक ही सीमित है। यहां मैं एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूं, आपके जैसा, कमजोरियों से भरा, लेकिन हर क्षण अपने को सुधारने की कोशिश करता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया के साथियों को एक छोटा सा सूचना देनी है कि कुछ ही आप जो हमारे पार्टी में शेखर जी आए हैं और राधिका जी हैं, इनसे बातचीत आप लोग कर सकते हैं बाद में अलग जाके। उसके तुरंत बाद सुधांशु त्रिवेदी जी एक महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों को संबोधित करेंगे, तो आप कृपया यहाँ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी चलेंगे भाई। अच्छा,
ये ऐसे ये रखो। हाँ ये ऐसे एक फ्रेम में उनको छापने के